दोस्तों, आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुरिया जुबे द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुए। आइए दोस्तों, इसे ध्यान से सुनते हैं। तीसरा चक्र की अगली कड़ी। दंड। जब सम्मान के माध्यम से अधिकार प्राप्त किया जाता है तो यह हमारी आंतरिक सच्चाई से जुड़ता है। यह हमें स्वेच्छा से भाग लेने की लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि हम इसके पीछे के कारण और उद्देश्य में विश्वास करते हैं। मैं एक ऐसे शिक्षक के साथ कार्यशाला में भाग लेता हूँ जिसका मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें किसी विषय का विशेष विशेष मानता हूँ। यदि आवश्यक हो तो मैं बहस या प्रश्न कर सकता हूँ। मैं किसी विशेष के पास अपनी शक्ति देने के लिए नहीं, बल्कि किसी और की विशेषता से अपनी शक्ति और कौशल बढ़ाने के लिए जाता हूँ। वे अब आपके जेल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके दिमाग के अंदर जेल डाल दी है। स्टॉर ऑफ कह रहे हैं, जो अधिकार हमें अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाने के लिए कहता है, वह किसी गहरी चीज से प्रतिध्वनित होता है। भय भय हमारी तीसरे चक्र की इच्छा शक्ति को जीवित रहने के लिए पहले चक्र के स्तर पर ले जाता है। हमारा व्यवहार अब आत्म परिभाषा का नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का कार्य बन गया है। क्रिया में आगे बढ़ने के लिए हम प्रतिक्रिया में पीछे हटते हैं। दंड भय पैदा करता है। दंड का उपयोग प्रतिधिकारी व्यवहार को नियंत्रित करने और हमारी स्वतंत्र इच्छा को छीनने के लिए करने के लिए तैयार करता है। दंड केवल तभी काम करता है जब नुकसान या दर्द इतना गंभीर हो कि मायने रखे, इतना गंभीर कि हमारी आत्म भावना को कमजोर करे, से उस चीज को कुछ अधिक छूना चाहिए जो प्राप्त हो सकती है, कुछ ऐसा जिसकी हमें सख्त जरूरत है, जैसे सुरक्षा, प्यार, आनंद, स्वतंत्रता या आत्मसम्मान। दर्द शर्मिंदा या नियंत्रित कर सकता है, वंचित कर सकता है या आक्रमण कर सकता है। यह शारीरिक या भावनात्मक, शाब्दिक या प्रतीकात्मक हो सकता है। जब एक भाई बहन, दोस्त या हमारी जाति या लिंग के सदस्य का उदाहरण दिया जाता है, तो यह हमारे अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में एक लंबा रास्ता तय करता है। शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, चाहे वह सजा के तौर पर हो या वयस्कों की कुंठा को बाहर निकालने के लिए एक प्रबंधित साधन, बच्चे द्वारा सजा के रूप में ही समझा जाता है। बच्चे को पीड़ा पहुंचाने न केवल उसके शरीर और आंतरिक आत्मा का दुरुपयोग है, बल्कि अधिकार का भी दुरुपयोग है। एक विश्वसनीय अधिकारी के रूप में वयस्क के पास बिना शर्त शक्ति का यह होता है कि बच्चे को जो भी आदेश दिया जाता है उसे स्वीकार करने और उसके अनुसार अपने तीसरे चक्र को विकसित करने के लिए मजबूर किया जाता है। जॉन ब्रैडशॉ ने परिवार पर अपनी टीवी सीरीज में माता पिता और बच्चों के आकार के अनुपात की तुलना हमारे वयस्क रूप में उस अनुभव से की है, जब हम 17 फुट के एक विशालकाय व्यक्ति से मिलते हैं जो हमसे ऊंचा है, गुस्से में है और हमें बता रहा है कि क्या करना है। ऐसी शक्ति को सामने हम कितने छोटे हैं। अगर इस दाव का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया गया तो हम जीवन भर खुद को छोटा ही महसूस करते रहेंगे और हमेशा दूसरों को बड़ा ताकतवर या होशियार समझते रहेंगे। मेरा एक मुवक्किल था जिसकी याददाश्त में एक खास तौर पर पूरी तरह से पिटाई की घटना उभर कर आई थी। वह बड़े आदमी और छोटे आदमी के सपनों से ग्रस्त था। यह ढांचा उसके काम और जीवन के अन्य पहलुओं को देखने के तरीके में स्पष्ट था। स्टार हॉक ने अपनी पुस्तक ट्रूथ ऑफ डेयर में दंड के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के 4 मूल तरीके सूचीबद्ध किए हैं। हम अनुपात कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, पीछे हट सकते हैं या हेर फेर कर सकते हैं।
इनमें से प्रत्येक प्रतिक्रिया यदि किसी की पैटर्न की विशेषता रखती है तो तीसरे चक्र को निष्क्रिय बना सकती है। आतन अनुपातन करना या पीछे हटाना अपर्याप्तता है। स्वतः ही विद्रोह करना या हेर फेर करना अतिशयता है। यह सभी प्रतिक्रियाएं निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार में मौजूद होती हैं, जो शुरू में अप्रभावी अनुपातन द्वारा विद्रोह करती हैं और फिर पीछे हटकर हेर फेर करती हैं। उदाहरण के लिए यदि बच्चे को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा जाता है तो तीसरे चक्र का अहम केंद्र कम प्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करेगा, जैसे देर से आना, स्कूल में असफल होना या छोटे भाई बहनों या दोस्तों के विरुद्ध व्यवहार करना। तीसरे चक्र को संतुलित करने के ये प्रयास व्यस्त जीवन में सच्ची प्रभावशीलता के विरुद्ध व्यवहार करना। तीसरे चक्र को संतुलित करने के ये प्रयास व्यस्त जीवन में सच्ची प्रभावशीलता और जिम्मेदारी की राह में बाधा बन जाते हैं। दंड हमें अपनी रक्षा के लिए स्वयं को नकारने पर मजबूर करता है। इससे तीसरे चक्र में समान और विरोधी शक्तियों का एक विशाल समूह निर्मित होता है, जो दूसरों की जरूरतों को नकार कर उन पर भी अपना प्रभाव डालता है। स्टॉरहॉफ लिखते हैं, अनुपालन का जीवन आकार का जीवन है। इस चक्र का नाम मणिपुर का अर्थ है स्तनों से जुड़ा किला। अनुपालन शक्ति का एक मिथ्या किला प्रामाणिकता की ही रतन है। चूंकि तीसरा चक्र अहंकार और आत्म परिभाषा के बारे में है, इसलिए अपनी प्रामाणिकता को नकारना स्वस्थ अहंकार शक्ति के निर्माण के विपरीत है। इसके बजाय अहंकार का निर्माण अनुपालन करने, अपेक्षाओं पर खरा उतरने, अच्छा होने और सजा से बचने की क्षमता पर होती है। हालांकि हमें इन अनुभव से शक्ति और ऊर्जा की अस्थायी अनुभूति हो सकती है, फिर भी हम अपने से पर एक ऐसे स्रोत से शक्ति और ऊर्जा की अस्थायी अनुभूति हो सकती है, फिर भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर हमारे बॉस अच्छे मूड में है और हमारे काम की तारीफ करते हैं तो हमें ऊर्जा का संचार होता है और हम अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। अगर वैसे गुस्से में और आलोचना करते हुए आता है, शायद घर पर काम से किसी स्थिति के कारण को हमारी शक्ति की भावना धीरे धीरे फर्श पर गिर जाती है। हमारे भीतर की शक्ति काफी हद तक अविकसित होती होगी, क्योंकि हमने केवल कमजोर, अप्रभावी और अपर्याप्त महसूस करने का अनुभव किया है। चूंकि व्यक्तिगत और अहंकार की शक्ति इतनी जटिल रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए हम अपनी शक्ति के बारे में जो भावना विकसित करते हैं वही हमारी स्वयं के बारे में भी भावना बन जाती है। यदि शक्ति की गतिशीलता, यदि हम ऐसे थे कि हम अपने ऊपर थोपे गए प्रभुत्व पर विजय नहीं पा सके तो निष्कर्ष यह है कि हम स्वयं अपर्याप्त हैं। दोस्तों, यह अध्याय कड़ी यहीं तक, अगली कड़ी कल फिर लेकर उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।